गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हाजिर हैं। क्या है आज हम लोग का टॉपिक? तो आज हम लोग जानेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह, जो बहुत ज़ोर शोर से उसको आज की सरकार उसको बहुत बढ़ावा दे रही है। जानेंगे कि स्वयं सहायता समूह का अर्थ क्या है तथा इसके लाभ क्या हैं, और महिलाओं के सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यह क्वेश्चन हुआ, यानी कुल मिलाकर यही क्वेश्चन है, यानी यह मुख्य क्वेश्चन है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, इसके लाभ क्या है, और इसका टेल है कि यह महिलाओं के सशक्तिकरण में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्लियर है? आगे बढ़ने से पहले कि हम लोग क्या कर रहे थे, तो हम लोग बीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य रूप से तो इसी की तैयारी कर रहे हैं। और साथ में कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें अगर कोई क्वेश्चन आता है जीएस का, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन तो आते ही हैं। हाँ, बात दूसरी है कि कहीं से ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं तो कहीं सब्जेक्टिव टाइप। हम लोग तो अध्ययन करेंगे इसका सब्जेक्टिव टाइप, लेकिन इससे हमारा क्या होगा, तो हमारा क्लियर हो जाएगा थॉट और हमें इसकी समग्र जानकारी मिल जाएगी, ताकि इसके बाद अगर कहीं कोई स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में कहीं अगर अच्छे स्तर के क्वेश्चन भी आएंगे तो हम उसको बनाने में सक्षम हो जाएंगे। तो इन्हीं से बातों के साथ शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, स्वयं सहायता समूह से तात्पर्य क्या है कि एक इसका विशिष्ट उद्देश्य हो, खास उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपसी सहायता, मतलब ऐसा ना कि सरकार सहायता करेगी, नहीं। कुछ गांव है, मान लेते हैं ये पूरा गांव है और यहीं से कुछ लोग 10, 20, 50, 100 जितने लोग हैं, हो सकता है कि दूसरे गांव के भी लोग आ जाए इसमें। इस तरह से आपस में मिल जाएंगे और एक समूह बना लेंगे। और इसमें मकसद क्या है कि आप ही सब लोग अपने में से मिलकर रोज़ 100-100 रुपया, या किसी को अगर ज़्यादा क्षमता है तो अधिक, कम है तो कम, इसी तरह एक रेकरिंग अकाउंट की तरह पैसा फिक्स कर दिया जाता है। इसमें सारे लोग इसमें मिलकर पैसा जमा करेंगे। जब कुछ अमाउंट इसमें जमा हो जाता है तब क्या होगा, पहले भी बैंक कर्ज दे सकती है और कुछ अमाउंट जमा हो गया तो इसका सिक्योरिटी मनी हो गया और इस पर बैंक कर्ज देती है। और ताकि जब कर्ज मिल जाएगा तो कर्ज वसूलने में भी आसानी है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति तो इसमें जुड़ा हुआ नहीं है कि वो भाग जाएगा। इसमें पूरा का पूरा गांव या समूह ही जुड़ा हुआ है, जिससे सरकार का कर्ज भी से वापस हो जाता है और यह रोजगार के लिए एक नए अवसर भी उपलब्ध कराता है। नॉर्मल सी बात है, लेकिन आगे देखते हैं। यह आपसी सहायता से निर्मित उन छोटे एवं स्वैच्छिक समूहों से है जो समस्तरीय व्यक्तियों द्वारा, यानी बराबर के व्यक्तियों द्वारा, ऐसा नहीं कि इसमें एक अनिल अंबानी होगा और दूसरा एक कोई आधार कार्ड वाला सामान्य आम आदमी, ऐसा नहीं है। बराबर समस्तरीय व्यक्तियों द्वारा उनकी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या किया जाता है, तो सामान्य समस्याओं या कमियों से छुटकारा पाने तथा उसमें सामाजिक एवं व्यक्तिगत परिवर्तन लाने हेतु निर्मित किया जाता है। कुल मिलाकर क्या कहेंगे कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगर अकेले नहीं कर सकते हैं तो कुछ लोग मिल जाएंगे और वह इसका निर्माण कर देंगे। इसके निर्माण का पहलकर्ता एक दूसरे से सामाजिक अंतरक्रिया तथा सभी सदस्यों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर बल देता है, यानी एक इसमें पहलकर्ता होगा, वह प्रमुख होगा। स्वयं सहायता समूह का गठन 5 से 20 सदस्य मिलकर स्वेच्छा से करते हैं। याद कीजिए, यह स्वैच्छिक है, किंतु यह हो सकता है कि कोई सरकारी संगठन, स्वैच्छिक संस्था या कोई कार्यकर्ता सदस्यों को समूह बनाने के लिए प्रेरित करे। स्वयं सहायता समूह के निर्माण का उद्देश्य सदस्यों को निर्धनता से मुक्ति दिलाना है, आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त कराना है। स्वयं सहायता समूह के सदस्य प्रायः समान हित, समान लिंग, समजातीय, समवर्गीय तथा परस्पर एक दूसरे को जानने वाले होते हैं। यानी अगर कोई इसमें एक विजय माल्या चलाएगा तो सारा पैसा ही लेकर भाग जाएगा, वही वाली बात है। ऐसा होगा कि सबके सब जानकार होंगे और आसपास के ही लोग प्रायः होते हैं, अर्थात इसमें विषमता नहीं पाई जाती है। समूह की कार्यप्रणाली, नियमावली तथा पदाधिकारियों का निर्माण सामूहिक रूप से स्वयं सहायता समूह करता है। प्राथमिक गतिविधि के रूप में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर प्राथमिक गतिविधि के रूप में समूह के सदस्य छोटी छोटी बचत करेंगे, उन्हें समूह के खाते में जमा करेंगे, कर दिए, और आवश्यकता पड़ने पर उस बचत में से समूह के सदस्य को ऋण देते हैं।
क्लियर है। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह बचत एवं साख, याद कीजिए, बचत करेगा और साख का सृजन करेगा। समूह के रूप में गतिविधि हाथ में ली जाती है, कार्य आरंभ करते हैं। सामान्यतः 1 वर्ष तक बचत एवं साख गतिविधि सफलतापूर्वक कर लेने के पश्चात आर्थिक गतिविधि हाथ में ली जाती है। यानी 1 वर्ष तक इसमें पैसा जमा होगा, कुछ पैसा जमा हो गया तब नहीं आर्थिक कार्य करेंगे। तथा ऋण प्रदाता बैंक, इसे बैंक भी अटैच रहता है, या अन्य संस्था द्वारा समूह संचालन, बचत, ऋण तथा उसकी बैठक एवं कार्यविधि इत्यादि के आधार पर ग्रेडिंग की जाती है। स्वयं सहायता समूह लोगों को कई प्रकार से लाभान्वित करते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये समूह के सदस्यों को बचत की भावना का विकास करते हैं। स्वयं सहायता समूह सदस्यों को निर्धनता से मुक्ति तथा आर्थिक स्वावलंबन का रास्ता दिखाते हैं। आगे देखिए, ये समूह निर्धन व्यक्तियों के लिए एकता, भाईचारा, साहस, संबल, कुरीति निवारण तथा साझा समस्याओं का साझा मंच भी उपलब्ध कराते हैं। यानी से सामाजिक जो ताना बाना है वह भी मजबूत होता है। आगे देखिए, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सदस्यों को न सिर्फ लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली की जानकारी एवं उपदेयता यानी उसकी उपयोगिता का महत्व पता चलता है, बल्कि समूह के सदस्यों की चेतना, ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास में भी तो इससे वृद्धि होती है कि आज की नारी वो कोमल नहीं, वो नारी कैसी है, कमज़ोर नहीं, वह नारी आत्मनिर्भर नारी है, स्वतंत्र नारी है, स्वावलंबित नारी हो गई है। अब किसके माध्यम से? मुख्य रूप से यही स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। देखिए, इन समूहों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों एवं सामान्य समस्याओं पर चर्चा के साथ सुधार के भी कदम उठाए जाएंगे। जहाँ पर 10 व्यक्ति मिल बैठेंगे वहाँ पर तो कुछ बातचीत विचार होगा ही। आगे देखिए, महिलाओं में सशक्तिकरण के साथ ये स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों की राजनीतिक चेतना निर्माण तथा जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर समाज में सम्मानित एवं गरिमापूर्ण स्थान की प्राप्ति में मदद करते हैं। अब यहाँ पर जनप्रतिनिधि कैसे आ गया? जनप्रतिनिधि को तो वोट चाहिए, प्रत्येक 5 वर्ष में वोट होता है तो जानते ही हैं। तो अब यहाँ पर समूह हो गया, ये समूह क्या करेगा? अब इन जनप्रतिनिधि को भी तो पता है कि इनके पास वोट है, और इस जो स्वयं सहायता समूह है ये भी समझेगा कि मेरे पास भी वोट है, क्योंकि इसके पास तो ये समूह हो गया। अब यह समूह अपनी मांगे रखेगा और जनप्रतिनिधि भी इसमें अपना बेनिफिट देखेंगे, अतः इन दोनों में बातचीत होगा और जनप्रतिनिधि इस स्वयं सहायता समूह को वेट देंगे, भाव देंगे, जिससे इनका क्या होगा? तो विकास होगा। महिलाओं के सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका, ये उसका टेल था। देखिए यहाँ पर, महिला सशक्तिकरण एक व्यापक अर्थों वाला पद है। ऐसा नहीं कि महिला सशक्तिकरण मतलब केवल स्वयं सहायता समूह ही बना लिया तो महिलाएं सशक्त हो, ऐसी बात नहीं है। यह एक बहुत ही बड़ा शब्द है महिला सशक्तिकरण। इसका अर्थ, इसका परिभाषा इसकी व्यापक हो सकती है। आगे देखिए, जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, शोषण से बचाव, उनके सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विकास सहित महिला कल्याण के समग्र पक्षों को समाहित करता है। क्या हो गया? वही महिला सशक्तिकरण कहा जा सकता है। उसमें महिला सशक्त हो रही है। स्वतंत्रता के पश्चात महिला सशक्तिकरण के क्रम में अनेक कानून, नीति, कार्यक्रम तथा योजनाएं निर्मित एवं क्रियान्वित हुई, जिनके कारण महिलाओं की स्थिति में एक सीमा तक तो उल्लेखनीय परिवर्तन आया। लेकिन आज भी महिलाएं अभी भी मुख्य धारा में बहुत कम है। वो अभी भी कहा जाए कि 2वें दर्जे की नागरिक है कोई तो महिलाएं हैं, किंतु अभी भी भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सशक्त नहीं कही जा सकती। स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं के सशक्तिकरण के में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं में स्व यानी सेल्फ, मतलब कि हम खुद से कर सकते हैं, के प्रति जागरूकता के साथ साथ आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। सदियों से पुरुषों में अहंकार तथा सामाजिक प्रताड़ना की शिकार रही महिलाओं में स्वयं के अस्तित्व के प्रति एहसास एवं विश्वास का पनपना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। स्वयं सहायता समूहों का निर्माण सजातीयता के आधार पर होता है, जिसमें समूह में सम्मिलित महिलाओं में आयु, जाति, वर्ग, आर्थिक स्थिति तथा कई अन्य प्रकार की समानताएं होती हैं। समान रुचि की महिलाएं जब एक स्थान पर एकत्रित होती हैं तो उनमें समूह या दल की शक्ति की स्वाभाविक भावना उत्पन्न हो जाती है। आगे देखिए,
इससे क्या होगा, तो यहाँ देखिए आर्थिक स्वावलंबन वह बिंदु हैं जिसके चारों ओर आज के युग के प्रतिमान घूमते रहते हैं। कहा तो यही जाता है कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना, याद कीजिए, आर्थिक आज़ादी के बिना या आर्थिक स्वतंत्रता के बिना जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो क्या कहा जाता है, वह पंगु है, वह बिना रीढ़ की हड्डी वाली स्वतंत्रता है। अतः आपको अगर पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए तो आर्थिक आज़ादी चाहिए, वह महत्वपूर्ण है। अगर आर्थिक आज़ादी है तब राजनीतिक आज़ादी आप खुद ही ले लोगे। अगर आर्थिक आज़ादी नहीं है तो लाख राजनीतिक आज़ादी मिल जाए लेकिन आप स्वतंत्र न हो। केवल सामाजिक, राजनीतिक एवं मानसिक स्वतंत्रता से तब तक कुछ हासिल नहीं हो सकता है जब तक कि आर्थिक स्वतंत्रता न हो। देश भर में लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऋण लेकर विभिन्न प्रकार की स्वरोजगार परक यानी अपने आप ही काम करेंगे गतिविधियों में संलग्न हैं। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के बारे में कुछ तत्व हैं, जैसे कि इन ऋणों की अदायगी दर 92% से अधिक होती है। कैसे? क्योंकि यह ऋण तो सामूहिक तौर पर न है। अगर कोई ऋण नहीं चुकाएगा तो जो उसके गांव है, उसके बस्ती की बात हो रही है, क्योंकि सबके सब तो जानने वाले हैं, तो उसकी जगहसाई होगी। अगली बार से उसको लोग टीम में शामिल न करेंगे, जिस डर से क्या होगा कि वो लोन कर्जा जो लिया है उसको समय पर चुकाने का हर संभव प्रयास करेगी। आगे देखिए, स्वयं सहायता समूह विचार तथा चर्चा के लिए एक सहज, सुलभ तथा आर्थिक मंच भी सिद्ध हो रहे हैं तथा तेजी से पनपते व्यक्तिवाद, बेरोजगारी, निर्धनता तथा असुरक्षा की भावना से मुक्ति दिलाने में स्वयं सहायता समूह प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त लुप्त होती कलाओं, मतलब कि हैंडीक्राफ्ट्स की बात हो रही है, पेंटिंग की बात हो रही है, दादा दादाओं या बाबा आदम जमाना से जो आ रहे देसी नुस्खे हैं उनकी बात हो रही है। घर में जो गांव में जो पहले की जो सभ्यताएं हैं, जो संस्कृति है, उसको प्रिजर्व करने की बात हो रही है, तो उन सब में यह कारगर साबित होगी। परंपरागत ज्ञान, कौशल, व्यवहारिक परंपराओं तथा तीज त्योहारों का संरक्षण भी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बेहतर ढंग से हो सकता है। वस्तुतः महिलाओं के अधिकारों की स्थापना, स्वावलंबन, स्वतंत्रता एवं समानता की प्राप्ति तथा गरिमापूर्ण जीवन की प्राप्ति में स्वयं सहायता समूह एक आंदोलन के रूप में सामने आया है। यानी कहा जाए कि अगर आंदोलन से कम नहीं है स्वयं सहायता समूहों का उत्थान। तो क्लियर है। तो आज हम लोग क्या देखें, तो आज हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जान गए। अगले बार मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आशा करते हैं कि हमारा प्रयास अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।